तो एक सवाल जो आजकल शायद सबके मन में घूम रहा है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े युद्ध ना कभी भी एक दिन में शुरू नहीं होते। वो तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलगते हैं और माहौल बिल्कुल आज जैसा ही बन जाता है। इस वक्त तो माहौल ऐसा है मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। ऐसा लग रहा है कि हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं और कई जगहों पर चिंगारियां सुलग रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये तनाव आखिर आ कहां से रहा है? असल में दुनिया में 3 ऐसी जगह हैं जहां टेंशन सबसे ज्यादा है। पहला, पूर्वी यूरोप, जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। दूसरा है मिडिल ईस्ट, जहां ईरान और इजराइल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक, पूर्वी एशिया, जहां ताइवान का भविष्य दांव पर लगा है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये तीनों लड़ाइयां अलग अलग नहीं है, नहीं, ये सब एक बड़े ग्लोबल पावर स्ट्रगल के हिस्से हैं, एक ही धागे से जुड़े हुए हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसमें खिंची चली आ रही हैं। तो चलिए अब दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर चलते हैं, ताइवान। एक छोटा सा द्वीप जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी अपने हाथ में रखता है। अब सोचिए, एक ऐसा छोटा सा द्वीप जिसे ज्यादातर देश एक देश मानते भी नहीं, वो पूरी दुनिया के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है? कैसे? जवाब एक नंबर में छिपा है, 80%। जी हाँ, दुनिया के 80% सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स अकेले ताइवान में बनते हैं। ये वो डिजिटल ब्रेन हैं जो हर फोन, हर कार, मिसाइल और एआई सर्वर के अंदर होते हैं। इनके बिना सच पूछिए तो हमारी आज की दुनिया एक पल में थम जाएगी। इसका एक छोटा सा ट्रेलर तो हम सबने हाल ही में देखा ही था, जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज हुई थी। याद है कैसे कार कंपनियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तक सब कुछ ठप पड़ गया था? और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ताइवान से सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। लेकिन कहानी सिर्फ चिप्स की नहीं है, ताइवान की लोकेशन भी इसे बेहद खास बनाती है। ये ताइवान स्ट्रेट पर मौजूद है, जो दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। इसे पूर्वी एशिया का स्वेज कनाल भी कह सकते हैं। चीन का 80% इम्पोर्टेड तेल यहीं से गुजरता है। जापान की 40% एनर्जी सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर है। मतलब जिसने ताइवान को कंट्रोल कर लिया, उसने चीन, जापान और साउथ कोरिया की इकोनॉमी का स्विच अपने हाथ में ले लिया। और ताइवान पर इसी खींचतान की वजह से दुनिया अब साफ साफ दो खेमों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ एक नया गुट उभर रहा है, चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया का। और ये जो चीन और रूस का गठबंधन है ना, ये कोई मामूली दोस्ती नहीं है। इन्होंने तो खुलेआम ऐलान किया है कि हमारी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। ये सीधा सीधा अमेरिका के दबदबे वाले वर्ल्ड ऑर्डर को एक खुली चुनौती है। और ये चुनौती सिर्फ मिलिट्री की नहीं है। आज की जंग का मैदान इकोनॉमी है। यहाँ हथियार हैं, टैरिफ्स, सैंक्शंस और चिप्स और तेल जैसे जरूरी रिसोर्सेज पर कंट्रोल। तो अब बिसात बिक चुकी है और सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। मान लीजिए ताइवान को लेके जंग छिड़ जाती है। सबसे पहले क्या होगा? सिलिकॉन शील्ड टूट जाएगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को करीब $10 ट्रिलियन का झटका लगेगा। अमेरिका को अपनी संधियों और टैक्स सप्लाई चेन को बचाने के लिए बीच में आना ही पड़ेगा। और जैसे ही अमेरिका आएगा, चीन और रूस अपनी नो लिमिट्स पार्टनरशिप को एक्टिवेट कर देंगे। और फिर क्या? यूरोप से लेकर एशिया तक नए नए मोर्चे खुल सकते हैं। और इन सब के बीच एक और डरावनी हकीकत है। कोल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि दुनिया की सारी न्यूक्लियर ताकतें एक साथ अपने हथियार बढ़ा रही हैं, चाहे वो चीन हो, अमेरिका, रूस या फिर भारत और पाकिस्तान। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि माचिस जल चुकी है और वो एक बारूद के ढेर पर गिर भी चुकी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि धमाका होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो होगा तब हम सब कहाँ होंगे।